वेलकम टू बैक। तो जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद असलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमजद असलम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जो आज की वीडियो ये तो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन यूट्यूबर के लिए बड़ी ही आम है। यकीन करेंगे अगर आप आज की वीडियो देख लेते हैं तो आपको उस गलती का अंदाज़ा हो जाएगा जिस गलती की वजह से ज़्यादातर यूट्यूबर नाकामी का बायस बनते हैं और एक दिन डीमोटिवेट होकर अपना यूट्यूब चैनल ही छोड़ देते हैं। क्या दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि हम YouTube पर ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा YouTube चैनल ग्रो होने की बजाय हमें इसका मनफी रिजल्ट मिलता है, जबकि हमारा क्वालिटी कंटेंट अच्छा है, हम अपनी वीडियो का SEO अच्छा कर रहे हैं, हम अपनी वीडियो का थंबनेल अच्छा बना रहे हैं, तो फिर हमें इसका मनफी रिजल्ट क्यों मिलता है? क्योंकि दोस्तों जब तक किसी भी मर्ज का पता ना चले तब तक उसका इलाज भी दरियाफ्त नहीं होता। जब तक आपको अपनी गलती का पता ही नहीं चलेगा तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे? इसलिए सबसे पहले अपनी गलती को जानना जरूरी है। तो दोस्तों एक ऐसी ही यूट्यूब पर होने वाली गलती मैं वाज़ेह तौर पर सबके सामने लेकर आऊंगा जिसकी वजह से आजकल खास तौर पर छोटे यूट्यूबर बहुत नुकसान उठा रहे हैं और यही गलती हमारी कामयाबी की बड़ी रुकावट है। यकीन करें अगर इस गलती से हम बच जाए तो हमारा YouTube चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ सबूत के तौर पर आपको एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद हम इसी बात पर दोबारा डिस्कस करेंगे। तो जी दोस्तों इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं आपको अपनी आखिरी वीडियो के एनालिटिक्स दिखाना चाहता हूं कि मुझे इस गलती से क्या नुकसान हुआ है। लो जी मेरी आखिरी वीडियो हमारे सामने यहां पर आ चुकी है और अब हम यहां व्यू मोर पर क्लिक कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम गो टू वीडियो एनालिटिक्स को ओपन कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम एंगेजमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। ये इस वीडियो का वॉच टाइम है और अब हम यहाँ से राइट साइड पर स्वाइप कर लेते हैं। लो जी एवरेज व्यू ड्यूरेशन का इंटरफेस भी हमारे सामने आ चुका है और इस वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट और 30 सेकंड है, जबकि वीडियो 7 मिनट और 14 सेकंड की है और इसका ऑडियो रिटेंशन 35% के करीब है। चलो अब हम यहाँ पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो मैं यहाँ पर आपको नोट्स कराना चाहता हूँ वो बात यह है कि आपके सामने जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन की रेड लाइन नजर आ रही है, कभी ये ऊपर जा रही है और कभी ये नीचे आ रही है। हालांकि इस वीडियो की स्टार्टिंग बहुत अच्छी है और अगर हम रेड लाइन के ऊपर उंगली से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट और 8 सेकंड पर जा रही है। ठीक है जी, इसके बाद भी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। मतलब यह कि इस वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट से ऊपर जा रहा है। और अब हम इस रेड लाइन के नीचे वाले हिस्से पर उंगली से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ एवरेज व्यू ड्यूरेशन 1 मिनट से भी कम हो चुका है। मतलब यह कि इन व्यूज ने मेरी वीडियो का 1 मिनट से भी कम हिस्सा देखा, बल्कि कुछ ही सेकंड। ठीक है, अब मैं आपको असल वजह बताता हूँ कि इस वीडियो का ऑडियो रिटेंशन इतना नीचे क्यों गिरा। अब हम ऑडियंस को चेक कर लेते हैं कि वो कौन से कंट्री से इस वीडियो को वॉच कर रहे थे। लो जी यहाँ पर 42% से ज्यादा पाकिस्तान से देख रहे थे और इसके नीचे 12% से ज्यादा इंडिया से देख रहे थे और इसके नीचे 4.5 इंडोनेशिया से व्यूज मिले और इसके अलावा यहाँ मलेशिया वगैरह कंट्री से भी इस वीडियो पर व्यूज आए हैं। तो जी दोस्तों अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि मेरी वीडियो का ऑडियो रिटेंशन इतना ऊपर जाकर इतना नीचे क्यों आया। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक वजह है। वो वजह क्या है कि जो लोग मुझे पाकिस्तान और इंडिया से वॉच कर रहे थे उन्होंने मेरी वीडियो को ठीक वॉच किया। क्यों किया? क्योंकि वो मेरी ज़बान से वाकिफ़ थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में उर्दू हिंदी ज़बान बोली जाती है और हम एक दूसरे को समझते हैं, जिससे क्या हुआ कि मेरी वीडियो का ऑडियो रिटेंशन ऊपर चला गया। और अब ये नीचे क्यों आता है? 5% से ज़्यादा इंडोनेशिया और मलेशिया से लोग भी तो मेरी वीडियो पर आए थे, जो मेरी ज़बान से वाकिफ़ ही नहीं थे, जो मेरी लैंग्वेज से बिल्कुल ही ना वाकिफ़ हैं, जो जानते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, वो मेरी वीडियो को क्यों देखेंगे? और अब यही सवाल पैदा होता है कि वो मेरी वीडियो पर क्यों आए। तो दोस्तों यही है वो गलती जो आजकल बहुत ज्यादा छोटे यूट्यूबर कर रहे हैं, जो गलती मुझसे भी हुई है। अगर हम उनकी वीडियो पर जाएंगे, वो भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करेंगे और जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उनके पास भी नोटिफिकेशन जाएगा और फिर वो वीडियो की स्टार्टिंग में वो भी आएंगे। इसलिए वो भी उन्होंने मेरी वीडियो को कुछ हिस्सा वॉच किया और कमेंट किया और
फिर वो चले गए और मेरी वीडियो का ऑडियो रिटेंशन का बेड़ा गर्क हो गया, जिसकी वजह से YouTube ने मेरी वीडियो के इंप्रेशन आगे भेजना बंद कर दिए। तो दोस्तों आप भी इन गलतियों से कुछ सीखें, ना जाया करें चंद सब्सक्राइबर और चंद व्यूज की खातर जो आपके लिए फायदेमंद होने के बजाय आपके लिए नुकसान का बायस बने। मैं ये नहीं कहता कि एक दूसरे की सपोर्ट ना करें, बल्कि भाई मैं तो खुद कहता हूं कि जो गाड़ी धक्के से स्टार्ट होती है उसे करो। अगर एक दूसरे की सपोर्ट करने से चैनल की ग्रोथ होती है तो भाई करो, लेकिन भाई उनके पास जाया करो जो आपको देखते हैं और आपको समझते हैं और आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, जिनसे आपको फायदा होता है। लेकिन भाई ना जाया करो उनके पास जो आपकी जुबान से और आपकी लैंग्वेज से बिल्कुल वाकिफकार ही नहीं है, वो आपको क्या फायदा देंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी और आप फ्यूचर में इन गलतियों से ग्रेज करेंगे, वरना आप भी मेरी तरह सबक लेकर फिर ही बाज आएंगे। मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।